प्रश्न इनमें देखो क्या है, अशिक्षित शिक्षा तो रोगी। यदि अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है तो रोगी का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता होती है उसी प्रकार रोगी को औषधि की आवश्यकता होती है। तो रोगी का संबंध यहाँ ये औषधि से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, कार पेट्रोल तो टेलीविजन। यदि कार का संबंध पेट्रोल से है तो टेलीविजन का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार कार पेट्रोल से चलती है उसी प्रकार टेलीविजन विद्युत से चलता है। तो टेलीविजन का संबंध यहाँ ये विद्युत से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ AC है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखो ये BA, यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखो ये डबल B, यहाँ क्या आएगा, यहाँ C। तो देखो इसमें यहाँ पर देखो B से पहले देखो यहाँ पर ये B है, यहाँ पर देखो ये डबल B है, यानी कि यहाँ पर भी हम ये डबल B लिख लेते हैं। तो देखो ये यहाँ पर ये 2B। अब देखो ACBB, देखो इसमें AC, यहाँ पर ये BB। अब देखो इन चार वर्डों को हम बार बार दोहराते जाएंगे। तो देखो AC, फिर देखो ये BB, यानी कि यहाँ पर ये C आ जाएगा। A के बाद देखो यहाँ पर ये C था इसमें, तो यहाँ पर भी हम ये C लिख लेते हैं। तो देखो ACBB, ACBB, इन्हीं चार वर्डों को हम बार बार दोहराते जाते हैं। तो ACBB, ACBB, ACBB। इसमें देखो शुरुआत में पहले B, फिर C, फिर A, फिर B, यानी कि इसमें देखो ये C आंसर सही हो जाएगा। पहले देखो ये B, फिर C, फिर A, फिर B। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ 27, यहाँ 64, यहाँ 125, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 343। तो देखो इसमें 27, 64, 125 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं वो अब हम देखते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, यहाँ पर देखो ये 27 देखो इसमें किस प्रकार आए हैं। देखो जब हम 3 की क्यूब करते हैं यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3, तो देखो 3 3 9 और 9 3 27, यहाँ पर ये 27 है। इसी प्रकार देखो ये 64, इसमें देखो जब हम 4 की क्यूब करते हैं यानी कि 4 गुणा 4 गुणा 4, तो देखो ये 64 और यहाँ पर ये 64 है। और यहाँ पर देखो 125, इसमें देखो जब हम 5 की क्यूब करते हैं यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5, तो देखो 125। देखो पहले 3 की क्यूब की हुई है, फिर 4 की, फिर 5 की, यानी कि अब हम ये 6 की क्यूब कर लेते हैं। तो 6 की क्यूब देखो 6 गुणा 6 गुणा 6, तो देखो ये 216, यानी कि इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 216। इसके बाद देखो यहाँ पर ये 7 की क्यूब की हुई है 343। देखो पहले 3 की क्यूब, फिर 4 की, फिर 5 की, इसमें हमने 6 की क्यूब की थी, फिर यहाँ पर देखो ये 343, यहाँ पर ये 7 की क्यूब की हुई है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर देखो अंदर इसमें ये 24, यहाँ 48, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए भी मैं देखते हैं कि 24 48 ये इसमें किस प्रकार आए हुए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये यहाँ पर देखो ये 3 + 2 + 1, देखो इनका योग देखो ये 6। अब हम 6 को देखो इस वाले 4 से गुणा कर लेते हैं। तो 6 गुणा 4 किए तो देखो ये 24, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 24 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 + 8 + 3, 5 + 8 + 3, इनका योग देखो ये 16। अब 16 को भी हम इस वाले 3 से गुणा कर लेते हैं। तो देखो 16 गुणा 3 किए तो देखो 48, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 48 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखिए 6 + 2 + 4, 6 + 2 + 4, इनका योग देखो ये 12। अब 12 को भी हम इस वाले 5 से गुणा कर लेते हैं। तो देखो 12 गुणा 5 किए तो देखो ये 60, यानी कि इसमें देखो ये 3 आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 60 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो जब दी हुई आकृति को घनाकार बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं। इसमें देखो 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं। देखो इसमें एक के विपरीत देखो ये एक बिंदु के विपरीत ये 4 बिंदु वाला खाना, क्यों, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है, इसलिए एक के विपरीत ये 4। इसके बाद देखो ये 2 बिंदु वाले के विपरीत ये 6 बिंदु वाला, और यहाँ पर ये 3 बिंदु के विपरीत ये 5 बिंदु वाला, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है।
और क्वेश्चन में क्या है 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं। तो इसमें देखो 5 बिंदु वाले के विपरीत ये 3, यानी कि इसमें देखो ये 3 आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 3। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो देखो इनमें से कौन सा पासा हमें प्राप्त होगा। देखो इस आकृति को मोड़कर इनमें से कौन सा पासा बनाया जाएगा। तो देखो इसमें यहाँ पर ये डी के विपरीत देखो इसमें एफ, डी के विपरीत इसमें एफ, ए के विपरीत सी, ए के विपरीत सी, और ये बी के विपरीत ई, बी के विपरीत ई, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। डी के विपरीत एफ, ए के विपरीत सी, बी के विपरीत ई। अब देखो ये विपरीत है, डी एफ ए सी बी ई, ये विपरीत है। विपरीत एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए। तो देखो ए वाले में देखो न तो ये डी और एफ एक साथ दिखाई दे रहे हैं, न ही देखो ए और सी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, न ही बी और ई। यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा हमें प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें ए वाले में है। इसके बाद देखो ये बी वाले में देखो ए और सी ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये तो नहीं है, ए सी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद देखो ये सी वाले में देखो ये बी और ये ई ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, बी और ई। इसके बाद देखो डी वाले में देखो ये डी और एफ एक साथ दिखाई दे रहे हैं, डी और एफ। यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा हमें प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें ए नंबर पर है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर देखो ये 85, यहाँ 20, यहाँ 10, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 85, 20, 10 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो जब हम 7 का वर्ग करते हैं, यानी कि 7 गुणा 7, देखो जब हम 7 का वर्ग करते हैं 7 गुणा 7 किए तो देखो ये 49। इसी प्रकार देखो जब हम इस 6 का वर्ग करते हैं, यानी कि 6 गुणा 6, तो देखो ये 36। अब देखो 49 प्लस 36, देखो जब हम 49 प्लस 36 करते हैं तो देखो ये 85, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 85 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 4, देखो जब हम 4 का वर्ग करते हैं, यानी कि 4 गुणा 4, तो देखो ये 16। और इसी प्रकार देखो ये 2, जब हम 2 का वर्ग करते हैं 2 गुणा 2, तो देखो ये 4। अब 16 प्लस 4 किए तो देखो 20, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 20 ही है, यहाँ 20 है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 3, हम 3 का वर्ग करते हैं, यानी कि 3 गुणा 3, तो देखो ये 9, और यहाँ पर देखो ये 1 का वर्ग करते हैं, 1 गुणा 1, तो ये 1। अब 9 प्लस 1 किया तो देखो 10, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 10 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 का वर्ग करते हैं, देखो 5 गुणा 5 किए तो देखो ये 25, और इसी प्रकार देखो इस 2 का भी हम वर्ग कर लेते हैं, कि 2 गुणा 2, तो देखो ये 4। अब 25 प्लस 4 किए तो देखो ये 29, यानी कि इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 29 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो a बटा t का संबंध यहाँ 21 से है, तो l बटा x का संबंध किससे होगा। तो देखो a बटा t का संबंध 21 से किस प्रकार किया हुआ है वो हम देखते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो a b c में देखो a का स्थान कौन सा होता है, देखो पहला a 1, इसके बाद देखो ये t का स्थान देखो कौन सा होता है, तो देखो 20 हुआ। तो देखो 1 प्लस 20, देखो जब हम 1 प्लस 20 करते हैं तो देखो ये 21, और a बटे t का मान यहाँ ये 21 है। इसी प्रकार हम l बटा x का भी देख लेते हैं। l का स्थान देखो ये कौन सा होता है, l का स्थान ABC में देखो ये 12 और x का स्थान देखो कौन सा होता है 24, तो 12 24, देखो 12 प्लस 24 किए तो देखो ये 36, यानी कि l बटा x का संबंध यहाँ ये 36 से हो जाएगा। इसमें देखो a आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 36। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। इनमें से देखो कौन सी आकृति परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो इनमें से ये कौन सी आकृति संबंध को सही दर्शा रही है, तो ये सी वाली क्यों, क्योंकि देखो
पुत्र और पुत्रियां अलग अलग हैं, पुत्र और पुत्रियां अलग अलग है, परंतु ये दोनों परिवार के अंतर्गत होते हैं, ये दोनों परिवार के अंतर्गत होते हैं, इसलिए सी वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शाते हैं। इनमें से देखो कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो ये ए वाली क्यों, क्योंकि देखो पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है, परंतु आलू इन दोनों से पृथक है। पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है, पर आलू इन दोनों से अलग है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो निम्नलिखित आरेख द्वारा 3 सदस्यों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है। किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो तीनों संघों के सदस्य हैं। इसमें देखो किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो तीनों संघों के सदस्य हैं। तो देखो इन तीनों आकृति में कौन सा अंक है, तो देखो ये 5 वाला देखो तीनों संघों के सदस्य, तो ये 5, इसमें 5 आ जाएगा। इसमें देखो बी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि देखो 5 इन तीनों आकृति में मौजूद है। और यहाँ पर क्या है, किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो तीनों संघों के सदस्य हैं, तो इसमें ये 5 आ जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 5। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 49 या 100 यहाँ क्या आएगा। तो देखो इसमें 49 100 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं वो अब हम देखते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 3 + 4, देखो जब हम 3 + 4 करते हैं तो देखो ये 7। अब हम 7 का वर्ग कर लेते हैं कि 7 × 7, तो देखो ये 49, और यहाँ पर ये 49 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो 4 + 6, 4 + 6 किए तो देखो ये 10। अब 10 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 10 × 10, तो देखो ये 100, और यहाँ पर ये इसमें 100 है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो ये 5 + 8, तो देखो 5 + 8 किए तो देखो ये 13। अब 13 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 13 × 13, तो देखो 169, यानी कि इसमें 3 आंसर सही हो जाएगा, यहाँ 169 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ ये 9, यहाँ 25, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 9 25 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 1 + 2, देखो जब हम 1 + 2 करते हैं देखो ये 3। अब 3 का हम वर्ग कर लेते हैं कि 3 × 3, तो 3 × 3 किए तो देखो ये 9, और यहाँ पर ये 9 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो ये 2 + 3, 2 + 3 किए तो देखो ये 5। अब 5 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 5 × 5, तो देखो ये 25, और यहाँ पर ये 25 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो 3 + 4, 3 + 4 किए तो देखो ये 7। अब 7 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 7 × 7, तो देखो ये 49, यानी कि यहाँ पर ये 49 आ जाएंगे। इसमें देखो ये सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 49। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ 81 या 169 यहाँ क्या आएगा। इसके लिए भी हम ये देखते हैं कि 81 169 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 4 + 5, देखो जब हम 4 + 5 करते हैं तो 9, अब 9 का वर्ग कर लेते हैं कि 9 × 9, तो देखो 81, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 81 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो 5 + 8, 5 + 8 किए तो देखो ये 13। अब 13 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 13 × 13, तो देखो 169, और अंदर इसमें यहाँ पर 169 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो ये 7 + 10, देखो यहाँ पर ये 7 + 10, तो देखो ये 17। अब 17 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 17 × 17, तो देखो 17 का वर्ग क्या, 17 × 17, तो देखो ये 289, यानी कि इसमें ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 289 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो निम्नलिखित चित्र में कितने वर्ग है, देखो इस आकृति में देखो ये कितने वर्ग हैं। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, और इस तरफ भी देखो 1 2 3 4, और जब दोनों तरफ वर्गों की संख्या बराबर होती है तो देखो एक तरफ वाले का हम वर्ग कर और फिर उन्हें प्लस कर लेते हैं। तो देखो एक तरफ वाले का वर्ग कर अब इन्हें हम प्लस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये 1 × 1, देखो 1 × 1 क्या, तो देखो ये 1, इसके बाद देखो ये 2 2 का वर्ग क्या, 2 × 2, तो देखो ये 4, 3 का वर्ग करते हैं जब 3 × 3, तो देखो ये 9, और यहाँ पर ये 4 4 का वर्ग करते हैं कि 4 × 4, तो देखो ये 16। अब देखो ये 1 + 4 + 9 + 16, इनका योग देखो ये 30,
यानी कि इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, 30 आ जाएगी। यहाँ पर देखो ये इसमें ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 30। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो इस चित्र में कितने वर्ग हैं, देखो इस आकृति में कितने वर्ग हैं। इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये 1 2 3 और इस तरफ देखो 1 2, इस तरफ 2 है। अगर दोनों तरफ देखो ये 3 3 होती तो हम एक तरफ वाले का वर्ग कर कर और फिर उन्हें प्लस कर लेते, लेकिन देखो एक तरफ इसमें ये 3 है और एक तरफ 2 है। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये बड़ी संख्या, देखो यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 3, तो हम सबसे पहले 3 लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो 3 गुणा और इस तरफ देखो ये बड़ी संख्या 2, तो 3 गुणा 2, तो देखो 3 गुणा 2 किया तो देखो ये 6। अब देखो 3 से 1 कम, 3 से 1 कम देखो 2 गुणा और यहाँ पर देखो ये 2 से 1 कम 1, तो 2 गुणा 1 किया तो देखो ये 2। अब देखो यहाँ पर ये 1 आ गया, यानी कि जब 1 आ जाता तो आगे वह नहीं बढ़ता। तो देखो यहाँ पर ये, अब देखो ये 6 + 2, इनका योग कर लेते हैं, तो 6 + 2 किए तो देखो ये 8, यानी कि इस आकृति में देखो वर्गों की संख्या ये 8 आ जाएगी, 8। देखो यहाँ पर ये सबसे बड़ा वाला अंक लिखा था हमने 3, फिर इससे 1 कम और इस तरफ वाला भी ये देखो सबसे बड़ा अंक और फिर इससे 1 कम, और जहाँ पर 1 आ जाता है फिर वह आगे नहीं बढ़ती। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, 6 के पीछे कौन सी संख्या, इसमें देखो 6 के पीछे कौन सी संख्या। इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं, यानी कि जो इस आकृति में और इसमें भी। तो देखो यहाँ पर देखो ये 3 देखो इस आकृति में और इसमें भी, 3 इस आकृति में और इसमें भी, और 3 के बाद देखो यहाँ पर ये 2 के बाद देखो 6, 2 के बाद 6 और इसमें देखो 3 के बाद 1 और 1 के बाद 5, 1 के बाद 5। और क्वेश्चन में क्या है, 6 के पीछे कौन सी संख्या होगी, तो 6 के पीछे इसमें ये 5 आ जाएगी, डी आंसर सही हो जाएगी। देखो सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है, फिर उसके बाद वाला अंक देखना होता है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 100, यहाँ 324, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 100 324 ये इसमें किस प्रकार आए हुए, तो देखो वो हम करके देखते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ, यहाँ पर देखो ये 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4, इनका योग देखो ये 10। अब 10 का हम वर्ग कर लेते हैं कि 10 × 10, तो 10 × 10 किए तो देखो ये 100 और यहाँ पर देखो ये 100 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो ये 2 + 4 + 7 + 5, 2 + 4 + 7 + 5, इनका योग देखो ये 18। अब हम 18 का भी वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 18 × 18, तो 18 × 18 किए तो देखो ये 324 और यहाँ पर ये इसमें ये 324 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो 0 + 3 + 2 + 1, 0 + 3 + 2 + 1, इनका योग देखो ये 6। अब हम 6 का भी वर्ग कर लेते हैं कि 6 × 6, तो देखो ये 36, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 36 आ जाएंगे, 2 आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 36। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छांट। ये देखो इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगी। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। तो देखो ये आकृति जैसी ऊपर से वैसी ही नीचे से, यानी कि जल में हमें वैसी की वैसी दिखाई देगी, यानी कि देखो ये बी। जब इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी जैसे कि इसमें बी नंबर पर दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ 31 यहाँ 26, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 31 26 ये इसमें किस प्रकार आए हुए। तो देखो इसमें यहाँ पर देखो ये देखो 16 + 20 + 26, 16 + 20 + 26, इनका योग देखो ये 62, इनका योग 62। अब 62 का हम आधा कर लेते हैं और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो 62/2 किए तो देखो 31 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 31 ही है, अंदर 31 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो ये 18 + 20 + 14, इनका योग देखो ये 52। अब 52 का भी हम आधा कर लेते हैं और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो 52/2 किए तो देखो ये 26 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 26 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो ये
30 प्लस 20 प्लस 24, इनका योग देखो ये 74। अब 74 का भी हम आधा कर लेते हैं और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो 74/2 के तो देखो 37, यानी कि इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 37 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 3 या 15 है, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए हमें देखते हैं कि 3 15 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये देखो जब हम ये 2 गुणा 2, देखो जब इस 2 का और इस 2 का हम गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 करते हैं, तो देखो ये 4। अब 4 में से ये वाले 1 माइनस कर लेते हैं, तो 4 में से 1 माइनस किया तो देखो 3, और अंदर इसमें यहाँ पर देखो ये 3 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो ये इसी प्रकार देखो 5 गुणा 4, देखो जब हम 5 गुणा 4 करते हैं तो देखो ये 20। अब 20 में से भी ये वाले 5 हम माइनस कर लेते हैं, तो 20 में से 5 माइनस किए तो देखो 15, और यहाँ पर अंदर इसमें ये 15 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो ये 5 गुणा 5, तो देखो 5 गुणा 5 किए तो देखो ये 25। अब 25 में से भी ये वाले 3 हम माइनस कर लेते हैं, तो 25 में से 3 माइनस किए तो देखो ये 22, यानी कि इसमें यहाँ पर अंदर ये 22 आ जाएंगे, डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 22। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखो इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगी। देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। अब देखो ये आकृति जल में किस प्रकार दिखाई देगी, तो देखो इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे कि इसमें सी नंबर पर दिखाई दे रही है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इनमें देखो निम्न शब्द को दर्पण में देखने पर दिए गए विकल्प में से कौन सा चित्र बनेगा। देखो STROKE, इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो यह हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज को दर्पण में देखते हैं, उसमें क्या था जल में, इसमें क्या है दर्पण में, तो हम किसी भी चीज को दर्पण में देखते हैं, जैसे दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं तो हम पूर्व की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये शुरुआत में ऐसा है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये ऐसा हमें लास्ट में दिखाई देगा, और यहाँ पर देखो लास्ट में देखो ये ई है, ये ई हमें दर्पण में देखेंगे तो शुरुआत में दिखाई देगी। देखो पहले ई दिखाई देगी, ई देखो ये हमारे सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगी। देखो इस प्रकार ई, फिर इसके बाद देखो ये के, इसके बाद के दिखाई देगा, के भी देखो हमारे सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा। देखो इस प्रकार, इसके बाद देखो ये ओ, फिर देखो ये आर, आर भी देखो हमारे सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा इस प्रकार। इसके बाद देखो ये टी, फिर ये एस, एस देखो यहाँ पर ये शुरुआत में थी, दर्पण में लास्ट में दिखाई देगी, यानी कि STROKE। इसे जब हम दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे कि देखो इसमें ये 4 नंबर पर दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ 144, यहाँ 49, यहाँ 36, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए भी हमें देखते कि 144, 49, 36 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो वो अब हम करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये 7 + 5, देखो जब हम 7 + 5 करते हैं तो देखो इनका योग देखो ये 12। अब 12 का हम वर्ग कर लेते हैं कि 12 × 12, तो देखो 144, और यहाँ पर अंदर इसमें 144 ही है, यहाँ 144 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो 3 + 4, 3 + 4 के तो देखो ये 7। अब 7 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 7 × 7, तो देखो 49, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 49 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो 5 + 1, 5 + 1 देखो ये 6। अब 6 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 6 × 6, तो देखो ये 36, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 36 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो 8 + 2, 8 + 2 इनका योग देखो ये 10। अब 10 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 10 × 10, तो देखो ये 100, यानी कि इसमें ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 100 आ जाएंगे, 100। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो असंगत भिन्न ज्ञात करो। इसमें देखो असंगत भिन्न, देखो यहाँ पर असंगत भिन्न, इसमें देखो ये 456 हो जाएगी, सबसे अलग इसमें 456। क्यों, क्योंकि देखो जब हम यहाँ पर देखो ये 3 का हम 3 की क्यूब करते हैं, यानी कि 3 × 3 × 3, तो देखो ये 27, 3 के हम क्यूब करते हैं जब, देखो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। और इसी प्रकार यहाँ पर देखो ये 5, जब हम 5 की क्यूब करते हैं, यानी कि 5 × 5
गुणा 5 तो देखो 125, क्योंकि 5 गुणा 5 5 5 25 और 25 गुणा 5 125। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये 10, जब हम 10 के क्यूब करते हैं तो देखो ये 1000 और यहाँ पर ये 1000 ही है। लेकिन यहाँ पर देखो जब हम 4 के क्यूब करते हैं, यानी कि 4 गुणा 4 गुणा 4 तो देखो ये 64 आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 56 है, इसलिए इसमें सबसे अलग भिन्न असंगत भिन्न ये 4 56 हो जाएगी। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ ये 246 या 648 यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 246 648 ये इसमें किस प्रकार आए। तो देखो इसमें क्या क्या है, यहाँ पर देखो ये 2 में से देखो जब हम ये 1 माइनस करते हैं, देखो 2 में से 1 माइनस किया तो देखो ये 1। अब 1 को हम 2 से गुणा करते हैं तो 1 गुणा 2 किए तो देखो ये 2 और अंदर इसमें यहाँ पर देखो ये 2 है। इसी प्रकार देखो ये 5 में से देखो ये 3 माइनस करते हैं, देखो 5 में से 3 माइनस किए तो देखो ये 2, 5 में से 3 माइनस किए तो 2। अब 2 को भी हम 2 से गुणा करते हैं तो 2 गुणा 2 किए तो देखो ये 4 और यहाँ पर ये 4 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 7 में से 4 माइनस किए तो देखो ये 3। अब 3 को भी हम 2 से गुणा करते हैं तो 3 गुणा 2 किए तो देखो ये 6 और यहाँ पर ये 6 है। देखो इसमें 1 को भी 2 से गुणा किया हुआ था, फिर 2 को भी 2 से, अब हम 3 को भी 2 से गुणा कर लेते हैं तो 6 और यहाँ ये 6 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 8 में से देखो ये 5 माइनस किए तो देखो ये 3, 8 में से 5 माइनस किए तो 3। अब 3 को भी हम 2 से गुणा कर लेते हैं, 3 गुणा 2 किए तो देखो 6 और यहाँ पर ये 6 है। इसी प्रकार इसमें हम देखो ये 7 में से 5 माइनस किए तो देखो ये 2। अब 2 को भी हम 2 से गुणा कर लेते हैं तो 2 गुणा 2 किए तो देखो ये 4 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 4 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 6 में से ये 2 माइनस किए तो देखो ये 4। अब 4 को भी हम 2 से गुणा कर लेते हैं तो 4 गुणा 2 किए तो देखो ये 8 और यहाँ पर ये 8 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी करते हैं। तो इसमें देखो ये 3 में से 1 माइनस किया तो देखो ये 2। अब 2 को हम 2 से गुणा कर लेते हैं तो 2 गुणा 2 किए तो देखो ये 4, यानी कि यहाँ पर ये 4, यहाँ 4 आ जाएंगे। इसके बाद देखो 9 में से ये 6 माइनस करते हैं तो देखो ये 3। अब 3 को भी 2 से गुणा करते हैं तो 3 गुणा 2 किए तो देखो ये 6, यहाँ पर ये 6 आ जाएंगे। इसके बाद देखो ये 4 में से 2 माइनस किए तो देखो 2। अब 2 को भी हम 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 2 किए तो देखो ये 4, यहाँ पर ये 4 आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर देखो ये 4 6 4, यहाँ ये 464 आ जाएंगे। ये आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 464। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 14, यहाँ 14, यहाँ क्या आएगा। तो देखो इसमें ये 6 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या है, देखो 10, देखो जब हम 10 में से 4 माइनस करते हैं, देखो 10 में से 4 माइनस किए तो देखो 6 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 6 है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो ये 14 में से 8 माइनस किए तो देखो 6, यहाँ पर ये 6 है। इसी प्रकार इसमें भी देखो ये 11 में से 5 माइनस किए तो देखो 6 और यहाँ पर ये 6 है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 18 में से देखो ये 4 माइनस किए तो देखो ये 14 और यहाँ पर ये 14 ही है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो ये 22 में से 8 माइनस किए तो देखो ये 14 और यहाँ पर ये 14 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 15 में से देखो ये 5 माइनस किए तो देखो ये 10, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 10 आ जाएंगे। इसमें देखो ये सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 10। और इसी प्रकार देखो इसमें ये भी इसी प्रकार क्या हुआ है, देखो ये 18 में से देखो जब हम 10 माइनस करते हैं तो देखो 8, अंदर इसमें यहाँ पर ये 8 ही है। इसी प्रकार देखो ये 22 में से 14 माइनस करते हैं तो 8 और यहाँ पर देखो ये 15 में से ये 11 माइनस करते हैं तो 4। इस प्रकार ये हो जाएगा